गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यूजफुल वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और ये टिप्स आपके लाइफ टाइम काम भी आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा फ्रिज से जुड़ा हुआ है। देखिए, फ्रिज में ना हम हमारा लेफ्ट ओवर खाना रखते हैं, दूध भी रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें से में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमें यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में से निकालते हैं, गैस पे गर्म करते हैं और खाने में यूज़ कर लेते हैं। ये गलती नहीं दोहराना है आपने बार बार। इससे ना आपके गैस की जो वेस्टेज ही होती है, बचत नहीं होती है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रिज में से आपका लेफ्ट ओवर फूड है, दूध है, जो भी आप निकाल रहे हैं, निकाल के कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। डायरेक्ट गैस पे नहीं चढ़ाना है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि इसे गर्म होने के लिए काफ़ी सारी गैस लग जाती है। अगर 10 मिनट का ही आप टाइम देंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ें अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। उसके बाद में आप गर्म कीजिए। आपकी गैस की ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही बचत होगी, पर होगी ज़रूर। और यहाँ मैं घी के लिए भी यही बात कहूँगी कि घी को भी रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। ये अपने आप ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस को ना खर्च करते हुए ऐसी छोटी छोटी बचत करना सीखें। अगला यूजफुल हैक मेरा आटे से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल में गर्मियों का सीजन चल रहा है तो काफ़ी बार ना लाइट भी चली जाती है। फ्रिज में आटा रखे उसके बाद भी आटा खराब हो जाता है। तो मैं वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है या फ्रिज होते हुए भी लाइट बार बार जा रही है और आटा काला पड़ जाता है। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा। आपने लेना है देसी घी। सबसे पहले आपने आटे के ऊपर अच्छे से बढ़िया से लगा देना है। ये आटा लगभग कम से कम 4 घंटे तक फ्रिज के बाहर भी आप रख सकते हो, बिना फ्रिज के भी ये अच्छे से फ्रेश रहेगा। बिल्कुल इसके ऊपर काली परत भी नहीं आएगी। और ये ट्रिक ना सबको जानना चाहिए, स्पेशल उन बिगनर्स को जिनके यहाँ अभी इतना पैसा खर्च करने का बजट नहीं है कि वो नया फ्रिज लेकर आए और थोड़ा सा आटा अगर ज़्यादा बच जाता है गूथा हुआ तो उसको वो कैसे बचा कर रखें। तो देखिए, आपने इस तरह के बर्तन का चुनाव करना है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, या जो भी आपने कटोरी ली है वो इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने स्टील का ही बर्तन यूज़ करना है, प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना है। अगर ग्लास का बर्तन यूज़ करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, पर स्टील के जो बर्तन होते हैं ना वो हर घर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैंने स्टील के बर्तन पे ही आपको करके दिखा रही हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो लीजिएगा और इसके बाद में 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक और पानी का घोल ये है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहता भी है। आपने मटके के अंदर भी ट्रिक करते हुए देखा होगा। तो मटके के अंदर स्टील के बर्तन में सेम यही प्रोसेस होती है। तो आपने बस ये आटा इस तरीके से इसमें रख देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास आटा ज़्यादा है तो आप बड़े बर्तन का चुनाव करें जिसमें आटा आराम से रखा जा सके और अच्छे से पानी से डीप किया जा सके। यानी कि आपको उतना डीप करके रखना है जितना कि आपका आटा है। तो देखिए, आटा भी मेरे पास कम है इसलिए मैंने बर्तन भी यहाँ पे छोटा ही यूज़ किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। 100% वर्क करता है, स्पेशल उन लोगों के लिए जो अभी अपने फ्रिज का बजट नहीं बना रहे हैं या फ्रिज ख़राब हो चुका है और आटा बच जाता है और उसे कैसे रखना है। इसी तरीके से आप दूध को भी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के पॉली बैग से जुड़ा हुआ है। हम कितना ही कुछ क्यों ना करें, सब्जी वाले जो होते हैं ना वो हमें इस तरह की थैली में सब्जी दे देते हैं। उसके बाद होता क्या है, सब्जी तो चलो हम ले आते हैं, वो ना इतने कड़क से इसमें नोट लगा देते हैं कि ये नोट खुलता नहीं है। चलिए एक नोट में इसके ऊपर और लगा के बताती हूँ। इस तरीके से वो हमें नोट लगा के दे देते हैं। अब इस नोट को हम खोले कैसे, तो अच्छे से मैंने खींच के इसे टाइट किया है, पर ये नोट ना खुलते नहीं है। 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके पास आसान लगे आपको वो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ इसका एक लास्ट एजेस पकड़ा है, बहुत बार इसको मैंने इस तरीके से गोल गोल करा है। ये पतला सा हो जाता है, ऊपर की तरफ इसे आप थोड़ा सा धक्का दीजिएगा, आराम से ये नोट खुल जाते हैं। ये तो है पहला तरीका जिसे हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैं अगेन फिर इसके ऊपर एक नोट लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से टाइटली नोट लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार ना सीज़र का यूज़ करते हैं। सीज़र ना यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इस नेल कटर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेल कटर का पार्ट होता है ना, इसका आप यूज़ करते हुए आराम से इस नोट को खोल सकते हैं। तो जो भी गांठ इसमें लगी हुई है उसके में थोड़ी सी जगह इससे आराम से बन जाती है। हल्का सा ही आप इस तरीके से खींचेंगे ना, ये देखिए आराम से ये नोट
खुलता है। तो इस तरीके से ना आप नेल कटर का यूज़ कर सकते हैं इस पॉली बैग को खोलने के लिए, क्योंकि ये पॉली बैग ना बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है। हमारे घर में जो भी सामान जल्दी से धूल मिट्टी पकड़ता है उन सबको रखने के लिए आप इस पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। और जितना ही हो सके उतना आप सब्जियों को इस तरीके से कवर करके रखें, लॉन्ग टाइम तक चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक नेल कटर वाला और एक यहाँ पर इसके लास्ट एजेस को घुमाने वाला है। दोनों ट्रिक काम करती है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। जब भी आप हरी सब्जी पॉली बैग में रखते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसमें छोटे छोटे होल बना के ज़रूर रखें, ताकि इसमें से हवा पास होती रहे। अगर इसमें से हवा पास नहीं होगी और इसके अंदर ही हवा रही तो भी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, मैंने 3 तरीके आपको पॉलीथीन से जुड़े हुए बताए हैं। तीनों को आप अपनी लाइफ में अपनाइए, आपके काम भी आसान होंगे, आपके पैसों की बचत भी होगी, क्योंकि हरी मिर्ची हर मौसम में खाने में पसंद की जाती है। अगला यूज़फुल हैक मेरा यहाँ कंफर्ट से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी कंफर्ट आप ले लीजिए, इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी अच्छी होती है कि मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और हर किसी को इसकी स्मेल पसंद भी होती है। आज हम इसका अलग तरीके से यूज़ करेंगे। आज हम इससे कपड़े नहीं धोएंगे, आज हमारे घर की पूरे बैड स्मेल को हम हटाने वाले हैं। तो लगभग 1 चम्मच इतना मैंने यहाँ कंफर्ट लिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे बर्तन का चुनाव कीजिएगा जो फिलहाल में अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना आपने कंफर्ट लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपने नमक भी लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। ये एक सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है जो आपके घर की हर तरह की बैड स्मेल को हटाने के लिए काम करेगा। नमक का तो अपना काम ही होता है कि जिस भी एरिया में आप डाल दीजिए वहाँ पर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ना इसे अलमीरा के अंदर डाल सकते हैं, पलंग के अंदर डाल सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। इसके बाद में आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो इसको ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पर बटर पेपर है, नॉर्मल टिश्यू पेपर है, कोई सा भी पेपर चलेगा। मेरे पास ये पेपर है, इसका ही मैं यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। चलिए एक ट्रिक और बताती हूँ मैं आपको। जब मैं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को कट कर रही थी तो मैंने देखा कि ना छोटे छोटे टुकड़े में कट हो रहा था, यानी कि ये सही साइज़ में कट नहीं हो रहा था। अगर ये रोल से इस तरीके से बाहर आ जाता है, जो इसका पेपर बॉक्स होता है वो ख़राब हो जाता है, तब इसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। ये निकलता नहीं है, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। मुझे पतली स्ट्रिप जैसा निकालना है पर ये नहीं निकलेगा क्योंकि इस तरीके से टूट जाता है। तो इसे हम कैसे एक परफेक्ट साइज़ में कटर की तरह कट करके बाहर निकालें। तो चलिए जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ट्रिक आसान है, हर कोई इसे कर सकता है, बच्चा भी आराम से कर लेगा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा। तो जितना भी आपने ये पेपर कट करना है पहले तो उसे इस तरीके से निकाल लीजिए। अब मुझे इसका एक और टुकड़ा कट करके दिखाना है, तो चलिए वो दिखाती हूँ। तो हमारे घर में ना धागा हर घर में यूज़ होता है, इस धागे का हमें यूज़ करना है। तो मैंने इतना फोल्ड कर लिया है क्योंकि इतना ही इस कटोरी के ऊपर आने वाला है। अब इसे मैं अगर खींचने जाऊंगी तो ये टूटेगा, बिखरेगा, या सही साइज़ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, धागा इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट एजेस को आप इस तरीके से पकड़िए और फर्स्ट वाले एजेस को बस हल्का सा घुमाइए। ये देखिए बिल्कुल ही सही साइज़ में जैसा आपको चाहिए परफेक्टली ये कट के आपके हाथ में आ जाएगा विदाउट सीजर के। तो है ना ये कमाल का आइडिया। तो अगली बार आप यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को कट करने के लिए धागे का यूज़ कर सकते हो। अच्छे से बढ़िया से कवर हो गया है, क्योंकि जब हम कुछ भी पैक करते हैं ना तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को हमें यूज़ करना ही होता है, और अक्सर वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि सही साइज़ में कटता नहीं है। अच्छे से कटोरी को कवर कर लीजिए। इसके बाद में आप कोई सी भी नुकीली चीज़ ले लीजिए। मैंने यहाँ कील का यूज़ किया है। आपने यहाँ पर छोटे छोटे छेद करना है ताकि जो कम्फर्ट हमने इसके अंदर डाला है और नमक मिलाया है उसकी हल्की हल्की सी खुशबू आती रहे। अगर आप इसे पूरी तरीके से खुला इसी तरीके से रखेंगे किचन काउंटर पे या वॉशरूम में, जहाँ से भी आपको लगता है कि बैड स्मेल आ रही है किचन सिंक वाले एरिया से, तो ये ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे हवा लगेगी इसकी जो गुड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर डाला है तो इससे ना हल्की हल्की सी स्मेल पूरे किचन में या पूरे वॉशरूम में या जहाँ भी आपको लगता है बैड स्मेल आ रही है वहाँ पर आती रहेगी। ये ट्रिक स्पेशल बारिश के सीज़न के लिए है। अभी बारिश आने वाली है तो आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी। घर में बच्चे हैं तो एक काम अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, हम छोटे थे हमारे साथ भी होता था। जब भी हम पढ़ाई वगैरह करते थे या बच्चे जब भी पढ़ाई करते थे तो आपने देखा होगा उनकी जो लास्ट कॉर्नर जो पेजेस होते हैं ये इस तरीके से मुड़ जाते हैं। तो अभी ही यहाँ बच्चों का नया सिलेबस आया है तो इस बुक में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर हाँ अभी 2 महीने की छुट्टी में उसने एक रब कॉफ़ी को यूज़ किया था। इस रब कॉफ़ी को आप ध्यान से देखिएगा, इसके साइड की जो कोने हैं आप देखिए ये इस तरीके से ना मुड़ जाते हैं। ये स्पेशल ना बुक वगैरह में ज़्यादा होता है, कॉपी में तो इतना नहीं होता है क्योंकि बुक को बच्चे दिन भर ही टच करते हैं, ट्यूशन में भी, स्कूल में भी, घर पे भी। तो इस तरीके से ना साइड से थोड़े थोड़े से मुड़ जाते हैं। आप ले लीजिए प्रेस को हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा मत गर्म कीजिएगा, इतना ही गर्म कीजिएगा कि ये
पेपर को ना जलाएं। आप चाहे तो यहाँ प्रेस के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लगा सकते हैं या कॉपी के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर रख दीजिएगा ताकि ये जले नहीं। बस इस तरीके से हल्का सा आप प्रेस करेंगे ना तो देखेंगे ये जो कॉर्नर ख़राब हो रहे हैं या इस तरीके से मुड़ रहे हैं ये ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती है। क्या होता है, इससे कॉपियाँ काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, बुक वगैरह काफ़ी मोटी हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके ना ये यहाँ से फटना भी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो बच्चों का सिलेबस आया ही है, अभी अगले मार्च तक मतलब अगले साल 2025 तक बच्चों को ये बुक कॉपी चलाना है। और अभी से अगर इस तरीके से हालत कर देते हैं बच्चे, घर में छोटे बच्चे हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये वाला स्पेशल ट्रिक आपके काम ही आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर किचन के काम को आसान करती है और इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना होता है। तो आराम से इन कॉपी को आप प्रेस कीजिएगा, अच्छे से ये ठीक हो जाएगी। अगला यूज़फुल हैक मेरा चार्जर से जुड़ा हुआ है। आज के टाइम में हर किसी के पास आपको चार्जर मिल जाएगा, किसी किसी के पास आपको 2-3 चार्जर भी मिल सकते हैं। अब इस चार्जर को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये चार्जर ना बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। अब इस तरह के गंदे चार्जर देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन चार्जर को हम क्लीन कैसे करें, एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिससे ये चार्जर अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। तो आपके घर में ना डेटॉल ज़रूर होगा, इस डेटॉल का हमने यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिएगा डेटॉल को आपने यूज़ कैसे करना है। डेटॉल को यूज़ करते हुए आपने एक कपड़े का यूज़ करना है, उस पर थोड़ा सा डालिए। इसके बाद में आप चार्जर को क्लीन कीजिए। डायरेक्ट कभी भी डेटॉल को आपने चार्जर के ऊपर नहीं डालना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, अगर आप इस पर डायरेक्ट डेटॉल डालते हैं तो आपका जो चार्जर है ख़राब हो सकता है या शॉर्ट सर्किट भी बन सकता है। तो कपड़े के ऊपर लीजिए, उसके बाद में ही आप आराम से इसे इस तरीके से साफ़ कीजिएगा। आराम से बढ़िया से ये चार्जर साफ़ हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नया ही लेकर आए हैं। इस चार्जर को मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया है, लगभग 2 महीने पहले मैंने इसे क्लीन किया था। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा, मैंने हल्का सा डेटॉल लिया और इस तरीके से क्लीन करके देखा, चार्जर बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुका है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि चार्जर गंदे हो गए हैं तो आप ना इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा लगेगा देखने में जैसे नया ही चार्जर हो। जितने दाग धब्बे अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाते हैं। डेटॉल है तो ये आराम से डिसइंफेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग टच करते हैं तो इस पर काफ़ी सारे वायरस भी होते हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल को भी क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। तो इस डेटॉल वाले ट्रिक को एक बार यूज़ करके देखिएगा। आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल टिप। जैसे ही हमारे घर में कुछ भी ऑनलाइन सामान आता है या हम मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्स हमारे घर में आते हैं। अब क्या करते हैं, सामान हम निकाल लेते हैं, फिर अगेन हमें इन बॉक्स को यूज़ करने का मन करता है क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी सारा सामान ना इसमें आप रख भी सकते हो। मुझे तो यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी बार आपको ये वीडियोज़ में बताया भी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा सामान इसके अंदर रखते हैं। मान लीजिए हमें 1 महीने के लिए रखना है, 2 महीने या 6 महीने के लिए रखना है, फिर हमें इसे फिर से खोलना होता है। बॉक्स तो बड़ी अच्छी हालत में होता है पर हम लोग एक गलती करते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट सेलो टेप लगा देते हैं और सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसे खोलेंगे। अब खोलने जाते हैं तो क्या होता है कि पूरा जो बॉक्स है वो फटने लग जाता है या ज़्यादा जैसे तैसे हम इसको खींचेंगे तो ये बॉक्स की जो बनावट है वो बिगड़ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ना आप सेलो टेप लगाने से पहले धागे का यूज़ कीजिएगा। कैसे, चलिए ये बताती हूँ। तो आप ना धागे का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, जितने एरिया में आपको सेलो टेप लगानी है वहाँ से 2-2 इंच थोड़ा सा बढ़ा के लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे धागा अटका रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जहाँ आपने सेलो टेप लगानी है ना बीचों बीच में बस इस तरीके से आप धागे को लगा दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको लंबा ही लिया है ताकि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो ये निकालने में आसानी हो। अब सेलो टेप लेनी है और सेलो टेप को आपने इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है जैसे कि हम नॉर्मल किसी भी चीज़ को चिपकाते हैं। इससे आपको ही बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब भी मुझे कोई चीज़ पैक करनी होती है और मान लीजिए हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, जब भी हमारा कुछ ट्रांसफ़र होता है तो काफ़ी सारे इस तरह के बॉक्सेस बनते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम दूसरे क्वार्टर में जाते हैं और हमें खोलना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो बॉक्स ख़राब हो जाते हैं। अब बार बार इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इसलिए मैं धागे की एक गट्टी का यूज़ करती हूँ। सामान भी अच्छे से पैक हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हमें खोलना होता है तो बस धागे को पकड़िए, हल्का सा आप इस तरीके से खींचिए। ये देखिए, ना सेलो टेप काटने के लिए यहाँ आपको सीजर ढूंढने की ज़रूरत है, ना चाकू ढूंढने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और। बस आराम से धागे को खींचिए, धागा बाहर निकल आएगा। बहुत पतला सा धागा का यूज़ किया था मैंने ताकि आराम से ये खुल जाए। ये देखिए मैं आपके हाथों में दिखा भी रही हूँ, देखा आराम से ये खुल गया है और ये जो बॉक्स है ना ये भी आसानी से खुल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार जब भी आप सेलो टेप का यूज़ करेंगे बॉक्स को पैक करने के लिए तो इस धागे का आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आराम से बॉक्सेस खुलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और अगेन आप फिर इस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। है ना, ये भी कमाल का टिप जो आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूज़फुल टिप्स।
सिंक एरिया का यूज़ हम सिर्फ बर्तन धोने के लिए करते हैं, पर इसका और अच्छे से यूज़ ले सकते हैं हम सब्जियों के लिए। तो फिलहाल में मैं बर्तन क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने सब्जियों को धोया है और सब्जियाँ धोने के बाद मैंने इन्हें टोकरी में नहीं रखा। इस तरीके से सिंक एरिया के पास वाले जो स्टील एरिया होता है इस पर मैंने सब्जियों को रखा। 1 घंटे बाद आके मैंने शूट किया है। ये सब्जियों का जितना पानी है आराम से निकल चुका है। इसके बाद आप इसे डायरेक्ट फ्रिज में रख सकते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सब्जियों को धोया, टोकरी में रखा, फिर स्टोर करने के लिए फ्रिज के पास गए, फिर फ्रिज के बॉक्सेस निकाले, फिर हमने वही काम स्टोरेज के लिए किया। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंक एरिया का इस तरीके से यूज़ कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।